ॐ पूर्णम् अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और ज्ञान कांड का भगवान 8वां अध्याय चल रहा है और आज का एपिसोड होगा भगवान 58। तो अब यहाँ से आगे लेते हैं। फिर जिस तरह बुद्धिमान मिस्त्री तख्ते यानी पट्टियाँ तैयार करता है और एक दूसरे को ऊपर नीचे ठोक देता है, उसी तरह परमात्मा ने भी इन लोगों को इसी अंड के भीतर जो वृत्त है और परमात्मा के श्रृंगार का बंगला है, एक दूसरे में ठोक कर खड़ा कर किया है। अम्ब की चूल तो देवलोक में फंसा दी और उसे ऊपर रखा, नीचे उसके मरीच को फंसाया, इसलिए अम्ब और मरीच को सीमा बंदी यानी 4 दीवारी में देवलोक सम्मिलित है। इसी कारण देवलोक अम्ब की प्रतिष्ठा कहलाता है। फिर मरीच लोक को दूसरी ओर से भूमि में ठोक दिया जो मातलोक है और उसके नीचे पाताल लोक बना दिया जो दूसरी ओर उसके नीचे अन्याकार वृत्त में है, जिसे संस्कृत में अंड बोलते हैं। इस प्रकार इन लोकों को वृत्त के भीतर ठोककर स्थापित कर दिया। यद्यपि ये सब 4 लोक हैं, प्राय शास्त्रों में इनके भीतरी लोक जो बड़े हैं गिनकर 14 लोक भी वर्णन किए हैं, 7 ऊपर के और 7 नीचे के। इस प्रकार 14 लोक अर्थात 7-7 लोक बोला करते हैं। चूंकि वे सब इन 4 लोकों के भीतरी लोक हैं, उस श्रुति के विरुद्ध नहीं हैं जो 4 लोक वर्णन करती है, और हमने भाषाविदों के लिए स्पष्ट लिख दिया है ताकि अन्य शास्त्रों के वचन से उन्हें आश्चर्य न उत्पन्न हो। जब आत्मा इस प्रकार ये 4 लोक समस्त प्राणियों के कर्मों के फल देने के लिए आबादियों यानी बस्तियों की तरह तैयार कर चुका, तो जिस तरह बुद्धिमान इंजीनियर सोचता है कि यद्यपि पट्टियां एक दूसरे में फंसा दी गई हैं, किंतु जब तक उनमें मेखें और पेच न लगेंगे तब तक ये दृढ़ और स्थिर नहीं होंगी। इसी तरह परमात्मा ने भी देखा कि ये लोग तैयार तो हो गए हैं, परंतु जब तक इनके लोकपाल यानी देवता तैयार नहीं होंगे, ये किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे। इसलिए उसने चाहा कि मैं उनके लोकपालों को भी बनाऊं जो इनका परिपालन और रक्षा करे। वह जो किसी को पालता और रक्षा करता है वह उसी का रब व देवता होता है। क्योंकि ये लोकपाल भी इन लोकों का परिपालन और रक्षा करते हैं, इसी कारण तत्ववेत्ता इनको लोकों के रब व देवता बोलते हैं। और इस कारण कि वे इनकी स्थिति के उत्तरदाता हैं, उन्हें उर्दू भाषा में मुवक्किल बोलते हैं। संस्कृत में इनको लोकपाल या अधिष्ठात्री देवता भी कहते हैं। फिर उसने यह सोचकर उन्हीं पानियों से जो पंच तत्वों से बनाए गए थे और जिससे ये लोक निर्माण किए गए थे, थोड़ा सा पानी लेकर उसे भली भांति जोड़ दिया और मथित कर सूक्ष्म किया और उससे प्रथम विराट पुरुष बनाया, जिसे संस्कृत में प्रजापति या हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा भी कहते हैं, और उसका रूप सिर से पैर तक इस तरह बताया जैसे कि छोटे से मनुष्य का है। फिर उसने उस बड़े मनुष्य की लोथ पर जो उपर्युक्त जलों से बनाई गई थी ध्यान किया। पहले उनके मुख की ओर दृष्टि की और चाहा कि उसका मुंह खुल जाए, अतः उसकी आज्ञा और संकल्प से उसका मुंह खुल गया।
जैसा कि किसी प्राणी का अंड फट जाता है। जब उसका मुंह खुला तो उससे उसकी वाणी उत्पन्न हो गई। वाणी से अग्नि, अग्नि से लोकपाल बनाया, जो अग्नि देवता कहलाता है और जिसे सूफी लोग आतिश का नाम देते हैं, कहते हैं। फिर नाक खुल गई, नाक से श्वास, श्वास से वायु और वायु से वायु का देवता उत्पन्न हो गया। फिर आँख खुली, आँख से चक्षु और चक्षु से सूर्य और सूर्य उसका देवता उत्पन्न हो गया। फिर कान खुले, कान से स्रोत और स्रोत से दिशाएं और दिशाओं से उनका देवता उत्पन्न हो गया। फिर त्वचा खुल गई, त्वचा से रोम, रोम से वनस्पतियां और वनस्पतियों से उनका देवता उत्पन्न हो गया। फिर हृदय खुला, हृदय से मन, मन से चंद्रमा और चंद्रमा से उसका देवता उत्पन्न हो गया। फिर नाभि खुल गई, नाभि से अपान, अपान से मृत्यु और उसका देवता जो यमराज कहलाता है उत्पन्न हो गया। फिर उसका लिंग खुला, लिंग से वीर, वीर से पानी और उसका देवता उत्पन्न हो गया। इस तरह एक एक अंग से इंद्रिय शक्तियां और इनके स्थान और देवता क्रमानुसार उत्पन्न हो गए। यहाँ हृदय का तात्पर्य वही मांस का टुकड़ा है जो कमल के रूप में छाती के भीतर रखा हुआ है, जिसमें मन रहता है। और नाभि से तात्पर्य वह मकान या स्थान है जहाँ सब प्राण कर्मों के बंधन में बांध दिए गए हैं। और अपान, अपान से तात्पर्य वह अपान शक्ति है जो जीवन के विरोधी को शरीर से पृथक निकालती रहती है। उसका देवता यमराज है। इसे फारसी में मकुल मौत बोलते हैं। लिंग वास्तव में जनन शक्ति का स्रोत है और वीर से उसका अनिवार्य संबंध होने के कारण उसे वीर शब्द से श्रुति में वर्णन करते हैं। जब इस प्रकार आत्मा ने सब लोकपाल संकल्प से बना दिए, यानी देवता संकल्प से बना दिए और उन्हें मेखों की तरह उन लोकों में दृढ़ता के लिए ठोक दिया, तो मानो वे देवता एक बड़े विचित्र संसार समुद्र में डाल दिए गए। हे भाइयों, इस विचित्र संसार समुद्र का हाल सुनो कि क्या क्या कलाएं या चतुराइयां इसमें रखी गई हैं। यद्यपि संसार के बनाने का मुख्य प्रयोजन वही श्रृंगार का बंगला है जो वर्णन किया गया है, तो भी जो क्षणिक चतुराइयां इसमें उसने बनाई हैं उनसे भी एक विचित्र समुद्र सा हो गया है। इस संसार समुद्र में अविद्या, लालच और कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख और शोक तो मानो पानी है। बड़े बड़े रोग, बुढ़ापा और मृत्यु मानो उसमें मछलियां हैं और अनादि व अनंत उसमें दो किनारे हैं। विषयों के भोगों से जो सुख होता है वही उसके टापू हैं। यहाँ प्राणी कुछ आराम पाता सा ख्याल करता है और पांचों इंद्रियां उनके विषय हैं। विषयों की तृष्णा मानो उस पर वायु चलती है, जिससे बड़े बड़े पाप और अपराध रूपी लहरें उठती हैं। फिर रौरव आदिक नरक और उसमें प्राणियों के क्रंदन से उठता हुआ जो शब्द है वही समुद्र का जोश रूप शब्द है। और उसमें मानो सत्कर्म, दान, दया और सम दम आदिक जहाज यानी यात्रियों का सामान है। और आत्मा की पहचान मानो पक्का जहाज है जिससे यह समुद्र तिर जाता है। और महात्माओं का सत्संग मानो उसमें पार होने का एक नियत मार्ग है जिस पर यह जहाज चलता है। कैवल्य मुक्ति और क्रमशः मुक्ति, कैवल्य मुक्ति और क्रमशः मुक्ति उसके मानो बार पार है। ऐसे समुद्र में ये देवता डाल दिए गए हैं, इसलिए कर्मों से जो इन देवताओं की प्राप्ति रूप मुक्ति है कुछ नहीं वरन संसार ही रहता है। जब तक कि यह आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता संसार समुद्र से पार नहीं होता। यह श्रुति का यहाँ तात्पर्य है। हे भाइयों, जब ये देवता भी जिनकी तुम उपासना करते हो इसी समुद्र में गिराए गए हैं, तो तुम इनकी उपासना से यह समुद्र नहीं तैर सकते। ये तो स्वयं इस समुद्र में गिराए गए हैं, क्यों कर तुम्हें तार दें। हाँ, इनकी उपासना से चित्त की शुद्धि और दूसरी गति होती है जो अंततः सांसारिक है। फलतः परमात्मा ने इस प्रजापति को, जो इन लोकों और देवताओं का आत्मा पुरुष है, भूख और प्यास लगा दी। जबकि उसे क्षुधा तृषा लगी है, तो देवता जो उसके अंग हैं
वे भी भूखे प्यासे हो गए। जैसे मनुष्य जब भूखा प्यासा होता है तो उसके अंग भी भूखे प्यासे हो जाते हैं। जब ये देवता और प्रजापति भूखे प्यासे हुए तो वह भूख और प्यास के कारण चिल्लाए, जैसे बालक भी भूख से चिल्लाता और माँ से भोजन मांगता है। इसी तरह देवताओं ने भी परमात्मा से कहा कि हमारे लिए निवास स्थान नियत करो, जहाँ हम बैठकर भोजन भी करें, और फिर हमारे लिए भोजन भी बनाओ, अन्यथा इस भूख प्यास के कारण हम नहीं रह सकते। अतः परमात्मा ने उनके लिए उन्हीं पानियों से एक गाय बनाई और उनके पास लाया कि यह तुम्हारे भोजन और भोग का भवन हो सकता है। परंतु उन्होंने कहा कि हमारे लिए यथेष्ट नहीं है। फिर वह एक घोड़ा बना लाया, कहा यह भी पर्याप्त नहीं है। इसी तरह हर एक पशु और पक्षी बना लाया, पर उनके भोग के लिए पर्याप्त नहीं हुए। यह समस्त पशु पक्षी जो संसार में दिखाई देते हैं, उनसे देवता तो भोग पाते हैं किंतु तृप्त नहीं होते। फिर परमात्मा प्रजापति की आकृति पर, जो उनकी ज्योति है, एक संक्षिप्त मनुष्य बना लाया। ये देवता उसे अपनी ज्योति में उसकी आकृति देखकर प्रसन्न हुए। कहा, निसंदेह यह यथेष्ट और ठीक है। इसी कारण श्रुति भगवती कहती है कि मनुष्य ही वास्तव में सुकृत है, क्योंकि यही यज्ञादिक कर्मों से देवताओं को तृप्त कर सकता है। उन देवताओं ने यह संक्षिप्त मनुष्य पाकर परमात्मा को धन्यवाद अर्पण किया, क्योंकि इसमें उनके सारे भोग मिल सकते थे। फिर परमात्मा ने कहा कि तुम सब इस मनुष्य में अपने अपने नियत स्थानों में प्रविष्ट हो जाओ। अतः ये देवता उसकी आज्ञा पाकर इस ब्रह्मपुर में उसी तरह प्रविष्ट हो गए, जैसे कि बड़े बड़े श्रीमान राजसभा के लिए राजघर में प्रविष्ट होते हैं। अग्नि का देवता वाणी होकर अपनी ज्योति यानी मुख में प्रविष्ट हो गया। वायु का देवता श्वास होकर अपनी ज्योति नासिका में आ गया। सूर्य का देवता चक्षु होकर अपनी ज्योति आँख में आ गया। दिशाओं का देवता स्रोत होकर कान में आ गया, और वनस्पतियों का देवता रोम होकर त्वचा में आ गया। चंद्रमा का देवता मन होकर हृदय में आ गया। मृत्यु का देवता यमराज होकर नाभि में आ गया। जल का देवता वीर होकर लिंग में आ गया। फिर भूख प्यास तो अपनी कोई ज्योति नहीं रखते थे, क्योंकि वे तो गुणों की भांति देवताओं को लगे थे। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, हम कहाँ रहें, हमारे लिए भी कोई स्थान नियत करो। उसने उनसे कहा, देखो, तुम एक गुण या आधे हो, और गुण या आधे बिना आधार या गुणी के स्थान नहीं पा सकता। धीरज धरो, तुम्हें इन सब देवताओं में क्या आध्यात्मिक क्या आदिदैविक भागीदारी कर देता हूँ। अतः परमात्मा ने उन्हें ऐसा कर दिया। यही कारण है कि जिस देवता के लिए मनुष्य आहुति देता है, भूख प्यास भी उसके साथ बांटा पाती है और शांति हो जाती है। फिर उसने देखा कि ये लोकपाल तो बना दिए, उनको भूख प्यास भी मिल गई और उनके भोजन के लिए मकान भी हो गया, परंतु जब तक उनका भोजन नहीं बनाऊंगा वे क्यों कर जीवित रहेंगे। अतः उसने उन्हीं पानियों से कुछ लेकर उसे जोश दिया और गाढ़ा कर दिया। उससे मूर्ति अर्थात शरीर बनाया, और यही शरीर भोजन है। जब यह मूर्ति रूप भोजन तैयार होकर उस मनुष्य के आगे रखा गया, तो जैसे चूहा बिल्ली को देखकर चिल्लाता और भागना चाहता है, वैसे वह उसे काल भगवान जानता हुआ चिल्लाया और भागना चाहा, किंतु भाग न सका। उसने वाणी से उसे खाना चाहा, न खा सका। यदि वाणी से खा सकता था तो अब भी भोजन का काम नाम लेते तृप्त हो जाता। ऐसा नहीं होता। फिर उसने उसे नाक से खाना चाहा, न खा सका। यदि नाक से खा सकता तो अब भी उसके सूंघने से तृप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। फिर उसने आँख से खाना चाहा, न खा सका। यदि आँख से खा सकता तो अब भी देखने से तृप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। फिर उसने कानों से खाना चाहा, न खा सका। यदि कानों से खा सकता तो अब भी सुनकर तृप्त हो जाता। फिर उसने त्वचा से खाना चाहा, न खा सका। यदि खा सकता तो अब भी उसे छूने से तृप्त हो जाता। फिर उसने मन से खाना चाहा, न खा सका। अगर खा सकता तो अब भी कल्पना करने से तृप्त हो जाता। फिर उसने लिंग से खाना चाहा, न खा सका। यदि खा सकता तो अब भी मैथुन से खा सकता। फिर उसने अपान से खाना चाहा और खा गया। यही भीतर के प्राण वास्तव में खाने वाले हैं और देह भोजन है।
ज्यों ज्यों वह यह भोजन करता है त्यों त्यों बाहर के भोजन से उसका स्थूल शरीर बनता रहता है। इस तरह यह समस्त वृत्त उसके लोक और देवता यानी आध्यात्मिक और आधिदैविक मनुष्य में प्रविष्ट हुए जीवन बिताते हैं। इसलिए मनुष्य ही वास्तव में इस वृत्त का केंद्र है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति।